तेनाली रामा और अंगूठी चोर। तेनाली रामा की कहानी। राजा कृष्णदेव राय बहुत ही कीमती आभूषण पहना करते थे, लेकिन उनके सभी आभूषणों में से सबसे प्रिय थी उनकी कीमती रत्नजड़ित अंगूठी। वो हर वक्त अपने अंगूठी को देखा करते थे। इतना ही नहीं, वो दरबार में भी सभी को वो अंगूठी दिखाया करते थे। लेकिन एक दिन महाराज अपने दरबार में काफ़ी उदास बैठे थे। उन पर उनके सबसे खास मंत्री तेनाली रामा की नज़र गई। वो राजा के पास आए और उन्होंने राजा की उदासी का कारण पूछा। राजा ने बताया कि उनकी सबसे कीमती अंगूठी चोरी हो गई है और चोर उनके अंगरक्षकों में से ही कोई एक है। राजा की बात सुनकर तेनाली रामा ने तुरंत कहा कि वो जल्द उनके अंगूठी चोर को पकड़ लेंगे। तेनाली की बात सुनकर राजा काफ़ी खुश हुए। तेनाली ने राजा के सभी अंगरक्षकों को बुलाया और कहा, मुझे पता है कि महाराज का अंगूठी चोर आप में से ही कोई एक है। जो निर्दोष है उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो गुनहगार है वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहे। आप सभी मेरे साथ काली माता के मंदिर चले। तेनाली की यह बात सुनकर राजा हैरान हो गए और बोले, चोर पकड़ने के लिए मंदिर क्यों जाना है? तेनाली ने कहा, महाराज आप धैर्य रखें, मंदिर में ही चोर का पता चलेगा। सभी मंदिर पहुंच गए। तेनाली पहले मंदिर के अंदर गए और पुजारी के कानों में कुछ कहा। फिर तेनाली ने बाहर आकर अंगरक्षकों को बारी बारी से काली माता के पैर छूकर आने को कहा। तेनाली ने सभी को यह भी कहा कि आज रात माँ काली सपने में आकर उन्हें चोर का नाम बताएगी। तेनाली की बात सुनकर सभी अंगरक्षक एक एक कर मंदिर के अंदर जाते और काली माँ के पैर छूकर बाहर आते। अंगरक्षक जैसे ही बाहर आते, तेनाली उनके हाथ सूंघता और उन्हें कतार में खड़ा कर देता। जब सारे अंगरक्षकों ने काली माँ के पैर छू लिए तो राजा ने कहा, चोर का पता तो सुबह चलेगा, लेकिन तब तक इनका क्या करें? फिर तुरंत तेनाली रामा बोले, नहीं महाराज, चोर का पता चल चुका है। वहाँ पर मौजूद हर कोई हैरान हो गया। तेनाली ने कहा, 7वें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। यह सुनते ही वो अंगरक्षक भागने लगा, लेकिन तब तक अन्य अंगरक्षकों ने उसे धर दबोचा। वहाँ मौजूद हर कोई हैरान था कि तेनाली को कैसे पता चला कि यही चोर है। तेनाली ने सबको बताया, मैंने मंदिर में आते ही पुजारी जी से बोलकर काली माँ के मूर्ति के चरणों में सुगंधित इत्र लगवा दिया था, जिस कारण जो भी काली माँ के पैर छूता सुगंध उसके हाथों पर आ जाती। लेकिन जब उसने 7वें स्थान पर खड़े अंगरक्षक के हाथ सूंघे तो उसमें कोई सुगंध नहीं थी। उसने पकड़े जाने के डर से काली माँ के पैर छुए ही नहीं। ऐसे में यह बड़ी आसानी से पता चल गया कि असली चोर वही था। तेनाली की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और तेनाली को कई सारे उपहार से सम्मानित किया। कहानी से सीख, जो भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है उसे उसका फल ज़रूर मिलता है। बुरे काम करने वाला व्यक्ति कभी नहीं बच पाता। तो दोस्तों, ये थी तेनाली रामा की कहानी, तेनाली रामा और अंगूठी चोर। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।